हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज भी हम लोग डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज इसमें कुछ और नए एग्जांपल्स लेंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। If y equals to sine inverse 5x plus 12 under root 1 minus x square upon 30 find dy upon dx। अब इसके सॉल्यूशन में आप देखिए, इसमें अगर हम लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा करें तो y की वैल्यू साइन इनवर्स 5 साइन थीटा प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 13 हो गई, बट दिस विल बी कॉस थीटा, तो इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा अपॉन 13। फिर आगे इसमें हम दोनों को अलग अलग 13 से डिवाइड कर दें, इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 इंटू साइन थीटा प्लस 12 अपॉन 13 इंटू कॉस थीटा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बना लेते हैं जिसमें दिस इज 5, दिस इज 12 और दिस इज 13 और दिस इज थीटा। थीटा नहीं, इसको हम मान लेते हैं कोई दूसरा एंगल अल्फा। दिस एंगल इज अल्फा। तो फ्रॉम फिगर फाइव अपॉन 13 equals to cos alpha and 12 upon 13 equals to sin alpha. We put these values in this y, so therefore y equals to हो गया sin inverse sin theta into cos alpha plus cos theta into sin alpha, and this will give us sin a cos b plus cos a sin b equals to sin inverse sin थीटा प्लस अल्फा, या y इक्वल्स टू हो गया थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमने x इक्वल्स टू साइन थीटा माना था, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x हो जाएगी और
यहाँ से अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 12/13 हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 12/13, but this term is constant, so therefore dy dx साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इसका डिफरेंशिएशन बिटवीन कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, तो सिंपली dy dx will be 1/√1 minus x square. This is our answer. Now we take another example. दूसरा एग्जाम्पल लेके हमने लिया है कि y इक्वल्स टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो लिखना भूल गए हम, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ये है। तो y ये है तो प्रूव करना है dy dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन के पर्पज से भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब जैसे इसका डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन ये होगा, तो ये एज ए फार्मूला हम वहाँ इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। तो फिलहाल इसको भी समझते हैं। इसके सोल्यूशन में y ये गिवन है, तो dy dx अगर हम करते हैं तो x बाई टू में 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, x का हो गया 1 और ये u इंटू वी लगेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x बाई टू हमने लिख लिया और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी -2x। ये तो हुआ फर्स्ट टर्म, इतने का डिफरेंशिएशन u इंटू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू। प्लस सेकेंड टर्म अगर हम देखें तो इसमें ए स्क्वायर बाई टू ये तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और देन एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/a। इस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये हुआ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इस 2 से इस 2 को हम काट सकते हैं एंड ये प्लस ये माइनस एक्स तो माइनस आ गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस टर्म में हम आते हैं तो यहाँ भी देखिए ए बचा है, एक ए कैंसिल हो गया तो ए बाई टू और इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे ए बाई टू तो चलिए पहले लिख लिया, इसमें एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर होगा, उसका रूट ए होगा वो पलट करके ऊपर चला जाएगा, इंटू में हो जाएगा। ये हो गया। इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
इन तीनों में अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम होगा 2√a² माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फाइनली डी वाई डी एक्स हमारा प्रूव हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। That is what we have to prove. Now we take another example, third example. So बच्चों इसमें देखिए हमको दिया हुआ है y इक्वल्स टू tan इनवर्स फोर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x, देन फाइंड dy dx। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम कहेंगे y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 इंटू 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 2 रूट एक्स का होल square, this will be 4x. Now we can put here let 2 root x equals to tan theta. So y क्या हो जाएगा, y will be tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, which is formula of tan 2 theta. So this will be equal to tan inverse tan 2 theta, या y की वैल्यू हो गई खाली 2 थीटा। अब हमने यहाँ माना था कि tan थीटा 2 रूट एक्स है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 रूट एक्स हो जाएगी। इसमें हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 2 थीटा, तो 2 इंटू tan इनवर्स 2 रूट एक्स। नाउ दिस इज simple to differentiate and we proceed as कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 को ऐसे ही लिख लिया, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस 2 रूट एक्स का स्क्वायर। देन इस 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, या dy dx इक्वल्स टू, ऊपर तो न्यूमरेटर में खाली बचा 2, नीचे देखिए ये 1 प्लस 2 रूट एक्स का स्क्वायर है तो दिस विल बी 4x, 1 प्लस 4x और यहाँ पर क्या बचा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, दैट इज द आंसर। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल टेक ओवर करेंगे। टिल देन थैंक यू and please don't forget to subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon.